बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी और खैर खैर से होंगे। दिस इज़ मी आरिफ खान फ्रॉम ए के आरम्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ZPT के तमाम मॉडल्स 223 के कैलिबर में, बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स में, और इसके साथ जो जो एसेसरीज़ आपको मिलेंगे और राइफ़ल में जो जो बेनिफिट फ़ीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आज इस पे हम टेस्ट फायर भी करेंगे। इसके लॉन्ग बैरल जो राइफ़ल है 14.5 इंच, उस पर भी फायर करेंगे रेंज में, और 10.5 इंच की जो राइफ़ल है उस पर भी फायर करेंगे। इसमें जो स्टाइरॉक का जो सिस्टम आया हुआ है, इसमें जो 3 मूड आए हुए हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे और आपको गाइड करेंगे। और इसके साथ साथ इसकी जो है तो चाइना की जो राइफ़ल है सिक्यून और इनको, उसके साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, एक बात और, इसमें हम जो है 223 के मार्केट में जितने भी राउंड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो ग्रीन टिप हो, चाहे वो फ्यूची हो या ZSR हो, तुरान हो, लो ग्रेन से हाई ग्रेन के जितने भी 223 के कैलिबर के राउंड्स हैं, वो इस पे हम अलग अलग जो हैं तो 2 फायर 3 फायर भी करेंगे, और साथ में इस पे मतलब पूरा एक एक मैगजीन भी चलाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ZPT जो कि ज़िगाना की एक मशहूर ज़माना कंपनी है। तो सबसे पहले मैं तमाम मॉडल्स के कलर्स के बारे में आपको बताऊंगा और इसके बेनिफिट फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये केमो कलर में, केमो ग्रीन कलर में बहुत ही ज़बरदस्त कलर में है, और ये 10.5 इंच के बैरल में है। ऊपर इसके राइफल के अपर साइड पे आपको तमाम जो है तो रेलिंग मिलेंगी, जिसकी मदद से आप अपना कोई भी गैजेट्स या कोई भी स्कोप वगैरह या 3G कॉन वगैरह इस पर आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और इन्होंने ये क्वाड रेल वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसमें आप अपना कोई भी, जैसे कोल्ड में अपग्रेड मॉडल में आते हैं, वैसे ही मॉडल इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है। इस पर ज़्यादातर आजकल जो राइफल्स हैं उस पर साइड्स नहीं आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, इन्होंने अपने साइड्स दिए हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट पे भी साइड्स आपको मिलेंगे, बैक पे भी मिलेंगे, एडजस्टेबल साइड्स हैं, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ जो है तो एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है, वो भी आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके साथ जो बॉक्स में एसेसरीज होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्रीफकेस टाइप बॉक्स है, जो कि इस पर आपको टिसास का लोगो देखने को मिलेगा। 1993 में इसके कंपनी की इन्वेंशन हुई थी, इसका इजाद हुआ था। 1993 से ये कंपनी चली आ रही है। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको मिलेगा इसके साथ इसके 2 मैगजीन और एक ये की चेन, और इसके साथ अपने ये क्लीनिंग किट। बहुत काफ़ी सारा सामान इसके साथ आपको देखने को मिलेगा। ये क्लीनिंग रॉड है और ये कॉपर ब्रश है, और इसके साथ और भी थोड़े क्लीनिंग के एसेसरीज हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें मिलिट्री ग्रीन कलर की राइफल लेते हैं तो मिलिट्री ग्रीन राइफल में आपको मिलिट्री ग्रीन कलर का मैग मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर FD कलर का आप राइफल लेते हैं तो FD के उसके आपके साथ 2 मैगजीन 30 राउंड्स के मिलेंगे, और अगर ब्लैक कलर का लेते हैं तो उसके साथ आपको ब्लैक कलर का ये 30 राउंड्स का मैग मिलेगा। अभी आते हैं अपने राइफल की तरफ। सबसे पहले इसमें आप को मैं बताता चलूं कि इसमें 3 से 4 मोड का ऑप्शन दिया गया है। एक जो है तो बोल्ट एक्शन के लिए, जिससे आप हंटिंग भी कर सकते हैं और राइफल का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद लो ग्रेन राउंड्स के लिए, जो कि मैं टेस्ट फायर के इस पे करूंगा, तो उसमें आपको इसके साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि ये मूड का ऑप्शन जो है तो ये क्या है। तो मूड के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका ये जो एक्स मूड है, एक्स मूड में ये बोल्ट एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, ये बोल्ट एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये शेल बाहर नहीं गिराएगी, लेकिन शेल बाहर गिराने का मतलब यही है कि राइफल का जो है तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, पीछे से चैम्बर में वो प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसी तरह से जो बोल्ट एक्शन में ये राइफल कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब यही है कि इससे आप कोई लॉन्ग रेंज और हंटिंग पर्पस के लिए ये फिर यूज़ हो सकता है एक्स मोड में। उसके बाद इसके साथ साथ मैं जब शूटिंग रेंज पे जाऊंगा, इसकी टेस्ट फायर करेंगे, तो उधर भी इसके साथ साथ मैं आपको इसके साथ समझाऊंगा, इस मूड के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट मूड जो है तो वो 5.56 राउंड्स के लिए, सेकंड मूड जो है तो वो फ्लूची के लिए है, 223 रिम के लिए, और थर्ड मूड जो है तो ZSR तुरान वगैरह ऐसे के लो ग्रेन के जो राउंड्स है इनके लिए यूज़ होता है थर्ड मूड। अच्छा, अभी इसके बट की अगर हम बात करें तो बट स्टॉक इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बट स्टॉक लगाया है। पीछे इन्होंने ये रबर दिया हुआ है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। 10.5 इंच की राइफल मेरे हाथ में है इस टाइम। इसमें मैं एक दूसरा कलर भी आपको दिखा देता हूं जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। ये FD और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ है, इसमें आपको राइफल का अच्छा खासा पता लग जाएगा। इसमें भी इसी तरह की साइड्स और रेलिंग वगैरह। अगर राइफल की गेज की बात करें
तो बॉडी गेज अगर कंपेयर करें नोरिंको और सिंक्यो से, तो इनकी जो बॉडी गेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि आजकल जो है मार्केट में नोरिंको और सिंक्यो जो है तो 4 लाख से ऊपर चल रहा है, जबकि नोरिंको और सिंक्यो में इतने फीचर्स और इतने खूबसूरत कलर्स नहीं है और इतनी फिनिशिंग नहीं है जितनी टिसास ZPT बाय ज़ेगाना मेड इन तुर्की राइफल की है। तो हमने ये जैसे ही ये वक्फे से ये राइफल जैसी आ रही है, मतलब कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जब ज़ेगाना टिसास ZPT राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो जस्ट ब्लैक कलर में थी और उस पर ना कोई साइड्स थे इसमें, ना कोई ये सीलिंग के, आप ये ऑप्शन देख लें, इसमें इन्होंने सीलिंग का बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन या यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है जिसकी मदद से आप अपना सीलिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये राइफल आई थी तो ये इतनी फिनिशिंग भी इसकी इतनी नहीं थी, साइड्स पे भी नहीं थी। तो जैसी जैसी ये सेकंड में शिपमेंट में ये राइफल्स आई हैं तो इसमें और मज़ीद ये आहिस्ता आहिस्ता आराम से बेहतरी की तरफ ये जा रहे हैं। तो अभी ये थर्ड शिपमेंट अभी आई है जो ज़ेगाना ZPT की, तो आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, इसके साइड्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत साइड्स यूज़ किए गए हैं, फिनिशिंग तो बहुत ही परफेक्ट है। ये आप इसका कह सकते हैं कि अमेरिकन राइफल्स के साथ ये राइफल जो है तो मुकाबला करने के लिए रेडी है फिनिशिंग के लिहाज से, और अगर यूज़ के लिहाज से, और अगर टारगेट शूटिंग के लिहाज से देखा जाए, एमिंग के लिहाज से देखा जाए, एक्यूरेसी के लिहाज से देखा जाए, तो राइफल बहुत ही ज़बरदस्त राइफल है। उसके बाद मैं इसके साथ साथ आपको इसके कलर के बारे में बता देता हूँ। जो 10.5 इंच की 10 इंच की राइफल जो है, 10 इंची बैरल की हमारे पास जो राइफल है उसमें हमारे पास 7 कलर अवेलेबल हैं। सबसे पहला कलर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहला कलर FD और ब्लैक में, उसके बाद जो दूसरा कलर है वो हमारे पास टोटल ब्लैक में है, तीसरा कलर जो है तो वो हमारे पास ट्री ग्रीन और कैमो में है, उसके बाद जो फोर्थ कलर है वो भी कैमो में है, आप चेक कर सकते हैं। इसका ये बट स्टॉक जो है तो FD में है, बाकी राइफल जो है तो मिलिट्री कैमो में है। उसके बाद एक और फुल जो है तो हमारे पास ये मिलिट्री ग्रीन कलर है, आप चेक कर सकते हैं। इसके जो छोटे पार्ट्स हैं जैसे कि साइड्स वगैरह या ये ट्रिगर गार्ड या चार्जिंग हैंडल चेक सकते हैं, ये ब्लैक कलर में है, और बाकी पूरी की पूरी राइफल जो है तो वो मिलिट्री ग्रीन कलर में है। उसके बाद हमारे पास इसमें फुल FDE कलर, ये आप चेक कर सकते हैं, 10.5 इंच के बैरल में फुल FDE कलर भी इसमें हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया है जो मुझे खुद भी बहुत ही अच्छा लगा, और इसी कलर पे जो है तो मैंने टेस्ट फायर की रिव्यू भी करनी है। ये कलर मैं अभी इस पे ही टेस्ट फायर भी करूँगा। लॉन्ग बैरल में जो है तो वो FD कलर पे हम टेस्ट फायर करेंगे, और शॉर्ट बैरल में जो है तो वो ये टंगस्टन कह लें आप इस कलर को, या ये इनकी एक पिस्टल इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी टिसास वालों ने, PX9 नाइट स्टॉल्कर। तो ये नाइट स्टॉल्कर का कलर जो है तो इन्होंने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत कलर, आप चेक कर सकते हैं, मुझे खुद भी ये कलर बहुत ही अच्छा लगा। तो ये टोटल हम कह लें कि 7.5 इंच के बैरल में जो है तो हमारे पास 7 कलर आते हैं। 7 कलर्स के मॉडल, ये 7 कलर्स में हमारे पास ये मुख्तलिफ राइफल्स आती हैं। उसके बाद अगर हम लॉन्ग बैरल की तरफ जाते हैं तो लॉन्ग बैरल में हमारे पास सबसे पहले जो है तो ये FD कलर और मिलिट्री कैमो में आता है, उसके बाद ब्लैक उसी तरह, फिर ये ब्लैक कलर, फिर ये FD और ब्लैक, और फुल FD कलर, और ये फुल मिलिट्री ग्रीन कलर आप चेक कर सकते हैं। राइफल में आप चेक कर सकते हैं अल्ट्रेशन भी हुई है, और इसका जो चार्जिंग हैंडल है आप चेक कर सकते हैं। चार्जिंग हैंडल आप एक हाथ से भी इसको चेंबर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी इसको कर सकते हैं। जबकि इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से भी मैं आपको इसके मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा कि इसका बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म है। अंदर से भी, जैसे कि राइफल की बाहर से जितनी फिनिशिंग आ रही है उससे ज़्यादा इसकी फिनिशिंग जो है तो वो अंदर से आ रही है। तो अंदर से भी मैं इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको चेक कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो अभी आप चेक कर सकते हैं, ये अंदर से मैंने इसका मैकेनिज्म आपको दिखाना था कि इसकी मैकेनिज्म की आप चेक करें कि इसका बहुत ही आला क्वालिटी का इन्होंने मैकेनिज्म यूज़ किया है। अंदर से मैकेनिज्म अगर देखें तो मैकेनिज्म की जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही परफेक्ट है। और इस सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है इसकी ये बॉडी गेज आप चेक करें, ये राइफल की जो बॉडी है बहुत ही हार्ड गेज इसमें यूज़ हुआ है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं राइफल का थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है, लेकिन वज़न ज़्यादा होने के साथ साथ ये राइफल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, पावरफुल राइफल है। इसकी बॉडी को इन्होंने जो है तो बहुत ही आला क्वालिटी डबल गेज बॉडी इन्होंने बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत मोटी बॉडी है बनिस्बत नोरिंको और सिंक्यो की।
अच्छा, ये अपग्रेड मॉडल राइफल है। मैं आपको एक बात और भी इसके साथ बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है तो एम-लॉक सिस्टम और क्वाड रेल सिस्टम दोनों आया है। यानी कि इसमें आप अगर आगे इधर यहाँ पे आप अपना कोई भी हैंडल भी लगा सकते हैं, फोर आर्म्स ग्रिप भी लगा सकते हैं, टार्च भी लगा सकते हैं, स्कोप भी लगा सकते हैं, और काफ़ी सारा लेज़र लाइट भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारी ये राइफल जो है तो आपकी मॉडिफाइड हो जाएगी। जबकि इसके बाद में आपको ये मेरे पास एक CQ राइफल पे पड़ी है, मेड इन चाइना की, आप चेक कर सकते हैं। CQ राइफल पे आप जस्ट स्कोप लगा सकते हैं, उसके बाद कोई भी ये जो है तो आप ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही पुराना हो चुका है। आजकल सब लोग अपग्रेड जितनी भी राइफलें आएंगी वो एम-लॉक और क्वाड-रेल के सिस्टम में आएंगी, आप चेक कर सकते हैं। बस CQ और टिसास ZPT जो है तो ZPT टिसास पे आप काफ़ी सारे जो हैं तो वो गैजेट्स इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि CQ पे आप कोई भी स्कोप के अलावा कोई भी और गैजेट एडजस्ट नहीं कर सकते। आगे इसमें आप अपने लिए जो है तो फोर हैंड्स ग्रिप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका ये पुराना ओल्ड जो मॉडल है वो आ रहा है। अगर फिनिशिंग की बात करें तो CQ की भी, CQ आजकल एक और CQ और चाइना की आपको एक और मैं बात बता दूं, काफ़ी सारी राइफल्स आपने अगर देखी हो, वेंडम हो, USA की राइफल हो, ब्राज़ीलियन हो, तो आजकल मार्केट में काफ़ी सारी 2 नंबरियाँ भी चल रही हैं, आपको पता है। और अगर जब भी जहाँ से भी आपने राइफ़ल लेनी हो तो आप ऐसे डीलर से राइफ़ल लें जो कि ऑथोराइज डीलर हो, बाकायदा उसका अपना शॉप हो। और ऑनलाइन भी अगर आप किसी से शॉपिंग करते हैं तो आपको अपना कंफर्म करना चाहिए कि अगले बंदे का शॉप है और वो ऑथोराइज डीलर है। तो अभी आते हैं इसके CQ और ZPT के बॉडी गेज के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ये पहले जो है तो इसकी CQ की बॉडी आप चेक करें, इसकी आवाज़ से भी आपको पता लग जाएगा। और ये ZPT के बॉडी का जो गेज है वो बनिस्बत CQ के जो है तो डबल बॉडी का गेज है। अगर आपको मैं कह लूँ कि आजकल जो है तो CQ राइफल जो है तो तकरीबन 4,20,000 और 4,10,000 तक पहुँच गई है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो ZPT राइफल है वो आपको 4 लाख से नीचे मिलेगी, यानी कि 4 लाख से नीचे मिलेगी। और जितना भी हमसे हो सके वो हम आपके साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न ज़माना है, एम-लॉक का सिस्टम है, क्वाड रेल का सिस्टम है। अपने पुरानी चीज़ों से आपको काफ़ी सारे बोर भी हो सके होंगे। इसमें आप टॉर्च और फोर हैंड्स ग्रिप और इसी तरह कुछ और जो एसेसरीज़ हैं वो आप ZPT राइफल, यानी कि इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें डबल जो है तो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। एक जो है क्वाड रेल जो है ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा इसमें एम-लॉक का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ ZPT और CQ की। CQ के अगर इसमें काफ़ी सारी राइफलें ऐसी आती हैं जिस पे अगर आप लो रेंज के राउंड्स या 5.56 के राउंड आप इस पे फायर करेंगे तो ये आपको धोखा दे सकती है। लेकिन ZPT की गारंटी मैं लेता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसमें जो सिस्टम आया है, गैस ऑपरेटिंग आप खुद ही अपने हाथ से कर सकते हैं। लो रेंज के राउंड्स के लिए भी और हाई रेंज के राउंड्स के लिए भी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो सिस्टम आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। जबकि अगर CQ में ये मसला आ गया, मिसिंग का ऑप्शन आ गया या इसका गैस ऑपरेटिंग का सिस्टम आ गया, तो इसको आपने या तो इसको फैक्ट्री लेके जाना होगा और या तो इसको आपने मैकेनिक के पास लेके जाना होगा, तभी इस राइफल में आप जो है तो। बाकी CQ, ये मैं नहीं कह रहा कि CQ अच्छी राइफल नहीं है, CQ भी अपनी जगह पे बहुत ही परफेक्ट राइफल है। लेकिन इसमें ये एक सिस्टम जो है तो अगर इसमें गैस का कोई आ जाता है, गैस का मसला आ जाता है, CQ में अगर गैस का ऑपरेटिंग का मसला आ जाए तो उसको मैंने आपको जैसे पहले के बताया कि इसको आपने या मैकेनिक के पास लेके जाना होगा और या इंडस्ट्रियल स्टेट लेके जाना होगा, मैकेनिक के पास लेके जाना होगा, कारखाने लेके जाना होगा। वहाँ पे इसका जो गैस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम ज़्यादा अपने हिसाब से करना होगा, जो राउंड इस पे आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 5.56 के हैं या 223 रेम है। लेकिन ZPT में इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप 5.56 के राउंड्स यूज़ करते हैं, ग्रीन टिप राउंड्स यूज़ करते हैं, तो इसको आपने मोड नंबर 1 पर करना है। अगर आप उससे थोड़े से लो रेंज के राउंड्स यूज़ करने हैं तो उसको आपने मोड नंबर 3 पे करना है। अगर आप उससे भी लो रेंज के राउंड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ZSR हो गया या तुरान हो गए, तो उसके लिए आपको इसको मोड 3 पे करना है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको बोल्ट एक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो बोल्ट एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस पे ये X का मूड इन्होंने दिया हुआ है। ये शेल बाहर की तरफ नहीं आएगा। ये जो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है ये बोल्ट एक्शन BA जो राइफल है बोल्ट एक्शन राइफल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, रेंज है वो ज़्यादा हो जाएगा
और इसको फिर आप दो तरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, हंटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं हम शूटिंग रेंज, वहाँ पे इसके मूड्स के बारे में आपको बताएंगे और मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के राउंड्स राइफल्स पे फायर करेंगे, 2-3 फायर भी करेंगे और इसके साथ पूरे एक मैगजीन भी फायर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा हमारे साथ ही। तो व्यूअर्स अभी हम पहुंच गए हैं, जैसे कि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हम टेसास की जो ZPT राइफल है लॉन्ग बैरल और शॉर्ट बैरल दोनों पे टेस्ट फायर करने जा रहे हैं और हम आपको इसके साथ अभी बताते हैं। अभी ये ग्रीन टिप हमारे पास अवेलेबल है, ZSR जो कि मेड इन तुर्की, तुरान जो कि मेड इन तुर्की और इसके साथ 223 रिम जो कि मेड इन इटली के हैं। तो इसके हम टेस्ट फायर अभी करेंगे। ये राइफलें आपके सामने हैं। ये एक जो है तो ये 14.5 इंच की बैरल में है और ये एक कमांडर साइज़ में है। तो दोनों में हम फायर करेंगे। हर एक बुलेट जो है तो उसका अलग अलग से हम इसको करेंगे और इसमें जो प्रेशर का जो सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ये स्टायरॉक का जो सिस्टम है प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और इसके एक्यूरेसी और रिकॉयल और इसके टेस्ट फायर की जो जितनी हमसे हो सके वो हम आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये बिल्कुल ब्रांड न्यू राइफल है, आप चेक कर सकते हैं, हमने अभी बॉक्स से ओपन किया आपके सामने। तो सबसे पहले इसका आपने ये सील निकालना है। उसके बाद हमने ये सबसे पहले 2 राउंड जो है तो ये ग्रीन टिप इसमें यूज़ करने हैं और वो भी नंबर 1 मूड पे। नंबर 1 मूड पे हमने ये आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये X मूड है। उसके बाद इसको आपने रोटेट करना है, इसको आपने यहाँ पे नंबर 1 पे लेके आना है। तो व्यूअर्स ये ग्रीन टिप के राउंड्स हैं। तो अभी इस पे हम पहला फायर करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, 2 ग्रीन टिप के फायर हमने इस पे किए, ग्रीन टिप राउंड्स के। इसके बाद अभी ZSR इस पे चेक करते हैं तो आपके साथ, लेकिन वो भी इसी राइफल पे चेक करेंगे और सेकंड मूड में चेक करेंगे। तो अभी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमने मूड नंबर 1 पे ग्रीन टिप फायर किए, उसके बाद ये बटन आपको प्रेस करना है, इसको सेकंड मूड पे लेके जाना है। ये इसका सेकंड मूड हो गया, ठीक है। तो सेकंड मूड जो है तो वो लो ग्रेन के जो राउंड्स होते हैं उसके लिए, जैसे कि हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये भी ZSR मेड इन तुर्की के ये राउंड से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी ये इस पे फायर करते हैं सेकंड मोड में। ये भी इस पे ZSR जो कि मेड इन तुर्की की राउंड से ये फायर करते हैं। तो लेट्स सी कि हमें इसका क्या रिजल्ट मिलता है। ये देखिए माशाल्लाह से सेकंड ऑप्शन में ZSR जो कि लो ग्रेन का राउंड है, बहुत ही ज़बरदस्त आप चेक कर सकते हैं, 0 रिकॉयल है और टारगेट भी ज़बरदस्त तरह से शूट हो रहा है। तो एक्यूरेसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी के लिहाज से भी राइफ़ल बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस राइफ़ल है। इसके बाद इससे भी जो लो ग्रेन का जो हमारे पास तुरान राउंड्स हैं वो भी इस पर हम फायर करेंगे। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में जो है हम शॉर्ट बैरल पे भी इसी तरह की फायरिंग आपके साथ करेंगे। तो अभी हम ये तुरान आपके सामने, ये तुरान राउंड्स हैं, तो इसका भी हम रिजल्ट लेते हैं। अच्छा, ये स्लाइड रिलीज़र का जो बटन है इससे भी आप राइफ़ल को, ये आपकी राइफ़ल अभी रेडी टू फायर है। ये आप चेक कर सकते हैं। अभी हमने मोड 3 में तुरान के जो मेड इन तुर्की के 2-3 राउंड्स है वो अभी हमने इस पे फायर किया और माशाल्लाह उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा खासा रिज़ल्ट हमें मिला है। इसके बाद अभी हमने लॉन्ग बैरल आपके सामने टेस्ट फायर इस पे किया और जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पे हमने तुरान और ZSR और ग्रीन टिप और फ्लूची, ये 4 तरह के जो राउंड्स हैं इस पे हमने अभी फायर किया। अभी इसके बाद इसका ये शॉर्ट बैरल जो राइफ़ल है जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर में, मैंने आपको बताया ZPT का लोगो भी इसमें आपको मिलेगा
और बहुत ही खूबसूरत ये किताब चेक कर सकते हैं कलर में है। इसकी भी हम टेस्ट फायर करेंगे और टेस्ट फायर में इसमें हम ये चारों जो जितने राउंड्स हैं ये इस पे हम अभी चेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारा दो फायर करने का मकसद यही है कि हमने आपको इसका ये जो मूड है, ये जो स्ट्राइरॉक का मूड इसमें आया है, इसका जो मैकेनिज्म है इसके बारे में हम आपको बताएं। देखिए, मैंने जब इसको मोड 1 में फायर किया तो उस टाइम मैंने ये ग्रीन टिप पे फायर किया। ये आप चेक कर सकते हैं, ये तो आपको पता भी है कि ये वार्म एंड राउंड्स है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मूड सेकंड में मैंने जो है तो फ्लूची, आप चेक कर सकते हैं, फ्लूची और ZSR फायर किए, क्योंकि इसका ग्रेन उस ग्रीन टिप की ग्रेन से थोड़ा सा कम है। उसके बाद जब तूरान पे हम आए हैं तो तूरान में हमने मोड 3 में फायर किया है। हमने ये चेक करने के लिए मोड 3 पे फायर किया है कि इस जो राउंड है इसका जो ग्रेन है ये कम है। इस पे हमने राइफल पे प्रेशर ज़्यादा किया है, क्योंकि राउंड का ग्रेन कम है तो राइफल का प्रेशर जब हमने ज़्यादा किया तो उसकी वजह से मिस फायर भी नहीं आया और इसका जो शेल है वो भी एक्स्ट्रा अच्छे तरीके से यानी राइफल से बाहर आया है। तो व्यूअर्स, अभी प्रॉपर फायर करेंगे, 10 राउंड्स फायर करेंगे। 10.5 इंच का जो राइफल है हमारे पास ZPT जो कि शॉर्ट बैरल में है, उस पे हम मोड 1 में ग्रीन टिप के राउंड्स फायर करेंगे, वो भी 10 राउंड्स फायर करेंगे। तो लेट्स सी। 8 और ये 9 10। आपको एक बात बताता चलूँ कि राइफ़ल बिल्कुल ही ये ज़ीरो राइफ़ल है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं 10 राउंड्स ग्रीन टिप मोड 1 में। ZPT ये आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिज़ल्ट दिया है ग्रीन टिप में। और मोड 1 में आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल राइफ़ल अपनी जगह पे स्टेबल है और बहुत ही आला क्वालिटी का फायर इसने अभी किया है। इसके बाद हम इस पे सेकंड मोड में ZSR और वो भी लो ग्रेन का जो ZSR है और फ्लूची है, इस पे भी हम 10 राउंड्स फायर करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, अभी फर्स्ट मूड में हमने 10 राउंड्स नेटो के ग्रीन टिप फायर किए। अभी सेकंड मूड में 10 राउंड्स फ्लूची के फायर करते हैं। ये आपके सामने अभी फ्लूची के राउंड्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। 223 रिम, ये सेकंड राउंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10। ये 10 राउंड्स अभी हम 10.5 इंच की जो ZPT राइफल है इस पे हम फायर कर रहे हैं सेकंड मोड में 10 राउंड्स मेड इन इटली के फ्लूची। तो इसका ये रिजल्ट अभी हम आपके सामने चेक करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, जो कि हमने राइफल को सेकंड मोड पे किया था और सेकंड मोड में हमने फ्लूची के राउंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया फायर की। ये आप चेंबर को देख सकते हैं, बिल्कुल खाली चेंबर है आपके सामने। तो ये इसका सेकंड रिजल्ट। इसके बाद हम थर्ड रिजल्ट करेंगे। थर्ड में हम अभी लोड करते हैं ZSR के 10 राउंड्स अभी हम थर्ड मोड में चेक करेंगे इसमें इंशाल्लाह। ये 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, ये 10। अच्छा, मूड चेंज करने का इसमें आपको मैं बता दूं कि इस बटन को, ये देखिए अभी ये सेकंड मोड में है, इस बटन को आपने प्रेस करना है और किसी भी कोई भी गैजेट से इसको इजीली ये आपने यहाँ से इसको थर्ड मोड पे करना है। तो ये अभी ये आप चेक कर सकते हैं, ये अभी थर्ड मोड में है। तो थर्ड मोड जो है वो ज़्यादा प्रेशर के लिए है, तो ज़्यादा प्रेशर। और ये राउंड जो है तो लो ग्रेन के 10 राउंड्स, जो कि ZSR की ये 10 राउंड्स अभी आप देख सकते हैं। ZSR के जो 10 राउंड्स मैंने मैगजीन में लोड किए हैं और इसका भी ये थर्ड रिजल्ट हम देते हैं। तो लेट्स सी कि हमें थर्ड रिजल्ट में क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त
ये थर्ड मोड में हमने लो रेंज के फायर राउंड्स किए हैं, जो कि ZSR कंपनी के मेड इन तुर्की के ये जो राउंड्स हैं ये हमने फायर किए हैं। माशाल्लाह इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। इसके बाद हम तुरान जो कि मेड इन तुर्की है, जो कि इससे भी लो रेंज के राउंड्स है, वो अभी हम इस पर फायर करने जा रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये तुरान के राउंड्स हैं, ये 2, ये 3। अच्छा, तुरान के राउंड्स मेरे पास थोड़े से कम हैं, तो इस वजह से मैं तुरान के 5 राउंड्स यूज़ करने जा रहा हूँ इस पे, क्योंकि फलूची और ZSR और ग्रीन टिप मेरे पास ज़्यादा हैं, तो राउंड्स के राउंड मेरे पास कम हैं। तो ये तुरान के 5 राउंड्स अभी इस पे हम टेस्ट फायर करेंगे इंशाल्लाह थर्ड मोड में। ठीक है, थर्ड मोड में मूड चेंज करने का वही जो है तो तरीका है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और उसे अभी हम थर्ड मोड में तुरान के मेड इन तुर्की के 5 राउंड्स फायर करने जा रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, राइफल में एक और बात मैंने नोट की है, अगर आप इसमें लो ग्रेन के जो राउंड्स है वो यूज़ करते हैं तो इसका रिकॉइल ना होने के बराबर हो जाता है। जैसे कि आपने चेक किया, मैंने एक हाथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है, इसको राइफल को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे खुद ही फील हुआ कि राइफल का जो रिकॉइल है, जो जर्क है, वो के राउंड्स में और ग्रीन टिप में ज़्यादा था। उसके बाद जो फ्लूची में उसमें उससे थोड़ा सा कम था। उसके बाद ZSR में उससे थोड़ा सा कम था, लेकिन बिल्कुल जो कम था वो तुरान में था। तो तुरान में इसका जो है तो रिकॉइल बहुत ही कम रिकॉइल मिला। तो ये थी ZPT की टेस्ट फायर रिव्यू। व्यूवर्स, अभी आते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्राइस इसकी जो है तो 3.5 लाख से 4 लाख के दरमियान आपको मिलेंगे। वैसे भी अगर आप प्राइस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ना पूछिए, आप हमें डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पे या हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आप हमें मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपको आपके मैसेज का जवाब मिलेगा। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो कलर है और जो कलर की मतलब मुख्तलिफ कलर्स हैं उसके मुख्तलिफ प्राइस हैं 3.5 लाख से 4 लाख तक। ये थी आज की वीडियो ज़िगाना टिसास बाय तुर्की ZPT मेड इन तुर्की जो कंपनी थी, उसकी तमाम मॉडल्स के बारे में हमने बताया, इसके बेनिफिट फीचर्स के बारे में आपको बताया, इसके टेस्ट फायर भी हमने आपको करके बताया। ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।